दोस्तों, ये लाइफ बहुत ही छोटी सी है और इस लाइफ में हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी, बहुत मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो किसी टाइम पे एक कसाई था। उस कसाई के पास 4 जानवर थे। एक चूहा, एक कबूतर, एक बकरा और एक मुर्गा। मैं फिर से बता देता हूँ, एक चूहा था, एक कबूतर, एक बकरा और एक मुर्गा। तो ये चारों काफ़ी अच्छे तरीके से रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कसाई को मार्केट गया और एक चूहे पकड़ने का पिंजरा लेकर आया। शायद चूहा उसे परेशान करता हो या वो चूहे को पसंद नहीं करता हो। तो जब वो कसाई चूहे पकड़ने का पिंजरा लेकर आया तो चूहे को बहुत ही टेंशन हुई। उसने बोला, लो भाई, अब तो मुझे पकड़ के या तो मार देंगे या तो यहाँ से हटा देंगे। तो दौड़ते दौड़ते कबूतर के पास गया हेल्प मांगने के लिए। उसने बोला, कबूतर भाई, ऐसा है कि कसाई जो है मेरे लिए पिंजरा लाया है और शायद वो मेरे को हटा देगा यहाँ से या फिर मार देगा। उसका कुछ ऐसा प्लान चल रहा है। तो आप मेरे कुछ हेल्प कर दीजिए जिससे कि मैं बच जाऊँ, यहाँ पे रह जाऊँ। तो कबूतर हंसता है, बोला, भाई ये तो सिर्फ भाई तेरी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो कौन सा मेरे को पकड़ने के लिए आया है, मेरा क्या लेगा वो। तो भाई मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो चूहा बड़ा निराश होता है और बोलता है, मुर्गे ने तो उसकी हेल्प नहीं की, कबूतर ने उसकी हेल्प नहीं की। तो वो मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे को भी बताता है कि भाई मुर्गा भाई, ये ऐसी ऐसी समस्या है और आप मेरी हेल्प करिए। तो मुर्गा भी हंसता है और बोलता है, भाई चूहा भाई, मैं इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। फिर चूहा हताश और निराश होकर बकरे के पास जाता है, क्योंकि उसके पास लास्ट ऑप्शन वही होता है। उसने बकरे को भी सेम अपनी समस्या बताई कि कसाई ने उसके लिए पिंजरा लाया है और वो उसको यहाँ से हटाना चाहता है या फिर मारना चाहता है, कुछ इसका प्लान बन रहा है। तो बकरा भी बोलता है कि भाई ऐसा है कि मैं इन सब चीज़ों में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो फिर चूहे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। उधर जो कसाई होता है वो अपना चूहे का पिंजरा लाता है और उसको अच्छे से सेट करके उसमें चीज़ वगैरह लगा देता है कि चूहा उसमें रात में फंस जाए, और लगा के अपने कमरे की बत्ती को ऑफ करता है और सो जाता है। आधी रात में जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो जो कसाई की वाइफ होती है वो उठती है। उसको अचानक कोई खट की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसे ऐसा लगता है कि चूहा फंस गया है। तो वो उसको देखने के लिए जाती है। लेकिन होता ये है दोस्तों कि अंधेरे में एक जहरीला सांप उनके घर में आ जाता है और किसी तरीके से वो चूहे के पिंजरे में फंस जाता है। तो जब कसाई की वाइफ जो है वो चेक करने के लिए जाती है तो उसके हाथ पे वो जहरीला सांप काट लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर कसाई को जब पता चलता है तो घर के पास कोई वैद्य होता है, उसके पास लेकर जाता है। वैद्य उसका इलाज करता है, बोलता है, भाई ये जहर तो तभी उतरेगा जब आप इसको कबूतर का सूप पिलाओगे और अर्जेंट में। तो फिर कसाई दौड़ा दौड़ा घर आता है। उसके पास जो कबूतर होता है वो उसको मार के उसका सूप बनाता है और अपनी वाइफ को पिलाता है। सूप पीते ही वाइफ थोड़ी सी होश में आती है और उसको थोड़ा लगता है कि हाँ वो अब ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ देख कर चूहा बहुत हंसता है, बोलता है, देखो भाई, इसने मेरी मदद नहीं की और अब उसी को मार दिया गया। उसके बाद जब 1-2 दिन हो जाते हैं, उसकी वाइफ थोड़ी और ठीक होती है तो आस पड़ोस के लोग आते हैं। तो उन्होंने कसाई की वाइफ से पूछा कि भाई आप कैसे कैसे ठीक हुए। तो वो बताती है कि भाई कबूतर का सूप पिया, वैद्य जी ने बताया था ऐसा वैसा। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई इसके लिए तो पार्टी वार्टी होनी चाहिए, तो आज हम मुर्गा बनाते हैं खाने में। तो इस तरीके से मुर्गा भी काट के बना दिया जाता है। उसके बाद जब कसाई की वाइफ एकदम ही अच्छी हो जाती है तो उसके बाद गांव के जो भी लोग होते हैं वो आते हैं, वो हालचाल लेते हैं। तो हालचाल लेने पे जब उन्हें पता चलता है कि ये सब चीज़ें हुई हैं तो वो दावत मांगते हैं कसाई से। तो फिर कसाई जो बोलता है कि दावत में हम आपको बकरा खिलाते हैं। तो इस तरीके से बकरा भी काट दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो बकरा होता है, मुर्गा होता है और जो आपका कबूतर होता है, तीनों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में किसी का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल ही नहीं किया हो। तो मैं आपको एक शेर मुझे अभी याद आ रहा है, मैं आपको एक सुनाता हूँ कि ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे।
और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो दोस्तों, हर टाइम पे आप सभी एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम किसी न किसी तरीके से एक तरह से मतलब किसी सिंगल पर्सन के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर आ जाती हैं। तो अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगी और हो सकता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से निपट जाए। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।